तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जी स्कूल सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का जो हमारे अतीत जो बुक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो भाग है, इन्हीं का आज हम लोग चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए हैं कि कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं चैप्टर 2 के, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बने हैं बचे हैं उन सभी का आज हम लोग आंसर जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग। हम लोग ने क्या किया था कि 1 से लेकर के 5 तक हम लोग क्वेश्चन का आंसर जान गए थे। तो आज हम लोग जानेंगे 6 से, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर है कि दीवानी मिलने से कंपनी की फ़ायदा, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं। पहला है कि दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया, ठीक है। अगला है कि कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदारी थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रही, ठीक है। अगला है कि अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती है, ठीक है। यानी कि जो क्या है कि अब कंपनी जो है भारत से होने वाले जो लाभ है उसे क्या कर सकता है, खर्च चला सकता है ना। जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चों की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्च उठाना इत्यादि। तो यही था हमारा दीवानी मिलने से कंपनी का फ़ायदा। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है कि सब्सिडियरी, है ना, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संबंधी व्यवस्था की व्याख्या करें। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि सहायक संधि क्या है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है कि सहायक संधि का अर्थ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेलिन ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था, ठीक है। इससे सहायक संधि इसलिए कहा गया है कि जो सभी भारतीय शासन इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी, ठीक है। यही है हमारा सहायक संधि, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सहायक संधि की शर्तें क्या क्या होती है। तो पहला है कि भारतीय शासनों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। अगला है कि जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासन के छीन लेगी, ठीक है, छीन लेगी। अगला है कि शासन को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासन की गतिविधियों पर नज़र रखेगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 7 नंबर का आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था, ठीक है। यानी कि जो कंपनी का जो शासन था वो भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर है कि भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पहला है कि भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावित नहीं थी। कंपनी ने
प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। ठीक है, ये रहा पहला। अगला है कि कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया, है ना। अगला है, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेज ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवाने व फौजदारी अदालत स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसका भी आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो पहले क्वेश्चन है 9 नंबर कि कंपनी की सेना की रचना में आए बदलाव का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि जो कंपनी में जो सेना है उनकी रचनाओं में क्या क्या बदलाव हुआ, आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाए कि कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। ठीक है, तो इसका पहला है कि कंपनी ने पैदल और घोड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिक की भर्ती की। दूसरा है कि कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया। ठीक है, अगला है कि कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे मस्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया गया, है ना, लैस किया गया। अगला है 3 नंबर कि कंपनी ने अपने सैनिक को आधुनिक हथियार, सॉरी ये तो हो गया। चौथा है कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिक की संख्या बढ़ा दी तथा सेना ने महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिक को नियुक्ति किया गया। तो आई होप आप लोग ये सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।